हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। हम इसमें देखेंगे कि हमारे कंट्री के अदर कंट्रीज से जो ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी कंट्री के बाकी दुनिया यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक पर्टिकुलर पीरियड, जनरली एक ईयर, होने वाले सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में बीओपी बताता है कि कंट्री में फॉरेन कंट्रीज से कितने पैसे कमाए और कितने खर्च किए। ठीक है, कितने कमाए और कितने खर्च किए। फीचर्स क्या हैं? सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच होता है ट्रांजैक्शन, फिक्स टाइम पीरियड होता है, जनरली 1 साल, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है यानी डेबिट एंड क्रेडिट, मनी टर्म्स में रिकॉर्ड होता है। टाइप्स क्या है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के? सबसे पहला, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनकम जो कि इंटरेस्ट और डिविडेंड से मिलता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर जैसे कि गिफ्ट, रेमिटेंस, कैपिटल ट्रांजैक्शन जैसे कि लोन और इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का? करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इरर एंड ओमिशन। ठीक है, ये सारे 3 चीज आते हैं अंदर। करेंट अकाउंट का मतलब समझते हैं। करेंट अकाउंट में उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो शॉर्ट पीरियड में होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं करेंट अकाउंट के? याद रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट इनविजिबल, इसमें सर्विसेज और ट्रांसफर आते हैं, जैसे सर्विसेज में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म। इनकम में इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट। यूनिलेटरल ट्रांसफर में गिफ्ट, रेमिटेंस और फॉरेन एड। नेट इनविजिबल रिसिप्ट माइनस पेमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं करेंट अकाउंट बैलेंस। करेंट अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट इनविजिबल। जैसे सरप्लस में रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट, डेफिसिट में पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, बैलेंस में रिसिप्ट इक्वल टू पेमेंट। ये 3 कंडीशन निकल के हमारे सामने आते हैं। कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है कैपिटल अकाउंट में? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लोन्स में बोरिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, लैंडिंग टू फॉरेन कंट्रीज। बैंकिंग कैपिटल में फॉरेन बैंक्स के डिपॉजिट, अदर कैपिटल में चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इरर एंड ओमिशन की बात करते हैं। कभी कभी डाटा लेट मिलता है, गलत रिकॉर्ड हो जाता है, इस डिफरेंट को एडजस्ट करने के लिए इरर एंड ओमिशन अकाउंट बनाया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, वाई? क्योंकि बीओपी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, यानी क्रेडिट एंड डेबिट का। हर क्रेडिट के अगेंस्ट एक डेबिट होता है, इसलिए बीओपी अकाउंटिंग सेंस में हमेशा बैलेंस होता है। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, जब रिसिप्ट इज अनइक्वल पेमेंट हो जाता है तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इकोनॉमी में इनबैलेंस आ जाए तो उसे कहते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में। क्या कज होता है? इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेचुरल कैलेमिटीज, चेंज इन फॉरेन प्राइसेस, डेवलपमेंट नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेजर कैसे कर सकते हैं। लास्ट, मॉनेटरी मेजर, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोट कर दीजिए, इंपोर्ट कंट्रोल कर लीजिए। फिस्कल मेजर में टैक्सेस पे ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंट्रोल पे ध्यान दीजिए, एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट में डिवैल्यूएशन वगैरह पे ध्यान दीजिए। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चैप्टर एंड करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।